हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स ऑन नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस। तो सबसे पहला है हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई हमारा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है साई इंटू साई स्टार टी टाउ इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर क्या है, हम लिखते हैं साई इंटू साई स्टार और आई कैन राइट इट एज साई स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साई इंटू साई स्टार मीन्स हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन। सो दिस स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन tells you the probability of finding an electron in a given volume element which is d tau, and d tau is dx dot dy dot dz. So जो total probability है, the total probability is equal to unity means 1। ठीक है, तो ये आपकी जो है इसके अंदर इक्वेशन हो जाती है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के अंदर, which is the probability of finding an electron in this given volume element which is your d tau। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है साई स्क्वायर। सो साई इंटू ये क्या आपका कॉन्जुगेट ऑफ साई। ठीक है, तो यहां पर जो आपका अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, इफ साई इज नॉट नॉर्मलाइज, तो हम उसको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में लेके आते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद अ कांस्टेंट विच इज n। सो अगर ये जो आपका वेव फंक्शन है दैट इज नॉट नॉर्मलाइज, तो हम इसको एक n से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं भाई हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। सो इफ अगर आप इस साई को इस n से मल्टीप्लाई करते हो, यू विल गेट n साई। नाउ n साई इज कॉल्ड द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक, तो यहां पर क्या करते हैं, अगर आपका जो साई है यानी कि जो आपका वेव फंक्शन है दैट इज नॉट नॉर्मलाइज, तो हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज n। सो आपके पास में आ जाएगा n साई। अब जो आपका n जो आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो दैट इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, एंड n साई जो आपके पास में एक आएगा वो क्या होगा, एक नया नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, दिस वाज अबाउट द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस। तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर। इसी तरीके से होता है हमारे पास में ऑर्थोगोनल। सिमिलरली आपका जो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस हैं, ऑर्थोगोनल के अंदर यू गेट द इक्वेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यहां पर आपके पास में मान लीजिए साई आई साई जे डी टाउ इज इक्वल टू नाउ 0। ठीक है, उसमें क्या आता है आपका यूनिटी मीन्स 1, इसमें क्या है 0 है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स इन्हीं से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपके पास में यहां पर है वेव फंक्शन आपको दे रखा है साइज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर द गिवन इंटरवल 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू k। सो यानी कि इंटरवल आपको गिवन है 0 से लेके k, फाइंड करना है आपको n। अब n क्या है आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसको नॉर्मलाइज भी करना है वेव फंक्शन को, और आपको n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर for a wave function to be normalized, what is the condition? Integration is minus infinity to plus infinity psi star data equals to 1। बस वही जो मैंने भी इक्वेशन लिखी थी ना वही है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हो ना तो 1 आना चाहिए, दैट मीन्स इट इज नॉर्मलाइज्ड। अगर नहीं आता है तो मतलब कि ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, और वहां से आपके पास में ये n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है, आपको साई दिया है क्या एक्स स्क्वायर गिवन है। व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट साई स्टार, दैट विल बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इस क्वेश्चन में रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, यहाँ पर जो आपकी लिमिट्स है वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होती है। यहाँ पर आपका साई स्टार डी टाउ, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, आपकी जो लिमिट्स आपको गिवन है वो 0 से लेके k तक है। इस तरीके से
साई आपका एक्स स्क्वायर डॉट साई स्क्वायर, जो साई स्टार है वो भी आपका क्या है, एक्स स्क्वायर dx। सही है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा भाई 0 से लेके k। x की पावर 4 dx, बस इतना हो गया आपका। यहां पर आपके पास में क्या आ रहा है, x की पावर 4 आ रही है। यहां पर आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, तो यानी x की पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपका हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। सिंपल इंटीग्रेशन का लगाना है आपको यहाँ पे रूल। तो यहाँ पे x की पावर n क्या है, 4, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1। तो अब हम लिखेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर, x की पावर 4 प्लस 1 इज 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इज 5। तो यानी बस एक पावर बढ़ा देनी है, नीचे आपको उसी पावर को रख देना है। तो ये हो गया x की पावर 5 डिवाइड बाई 5। लिमिट्स आपकी क्या है, वही रहेंगी 0 से लेके k तक। ठीक है, यहां तक आपको आ गया होगा। यहाँ पर आपको ये दे रखा था, ये इसका ये दोनों उठा के आपने यहाँ पे रखे। सिंपल आपको ये इंटीग्रेशन वाला रूल लगा के सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पे क्या करो, उसकी लिमिट्स को रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करना है। तो अपर लिमिट आपकी k है, नीचे क्या है, 0 है। ठीक है, तो पहले आप रखो x की जगह पे क्या, k, तो ये हो जाएगा k की पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस, अब हम क्या रखेंगे x की जगह पे 0। तो x की जगह पे अगर आप 0 रख दोगे तो पूरी ही चीज 0 हो जाएगी। सही है, तो आपका सिर्फ मतलब क्या बचेगा, k की पावर 5 अपॉन में 5, ये वाली चीज आपकी आ जाएगी इसके अंदर। तो यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हम कह सकते हैं कि k की पावर 5 अपॉन 5 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, 1 के इक्वल नहीं है। Therefore, psi is equal to x square, मीन्स जो आपको वेव फंक्शन ये गिवन था, is not a normalized wave function। So ये आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नहीं है तो आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है कैपिटल N से, और फिर आपको वहां से सॉल्व करते चलना है। सो यहाँ पे अब हम कर देते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार डी टाउ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो है अब आपको क्या करना है, आपको लिमिट्स ये रखनी है 0 से लेके k तक ही रहेंगी। साई जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, n साई स्टार डी टाउ। ठीक है, तो वही करना है। अब आपको क्या करना है, साई के साथ में n से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब n से मैंने मल्टीप्लाई कर दी है, तो ये आपका हो जाएगा भाई 0 से लेके k, n इंटू एन आपका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका साई का स्क्वायर, है ना, डी टाउ। अब ये हो जाएगा आपका 0 से लेके k n स्क्वायर को पहले आप बाहर ले लो, साई स्क्वायर, साई आपका क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक और साई आपका क्या है, एक्स स्क्वायर ही है। तो सिंपल वही चीज आएगी जो हमने पहले की थी, बिल्कुल सेम वही है, एक्स की पावर 4 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको रख दिया तो ये dx हो जाएगा। आप चाहो तो यहीं पर भी इसको रख सकते हो। ठीक है, आपका साई कितना है, एक्स स्क्वायर, तो यहां से आप ऐसे कर सकते हो, 0 से भाई k हो जाएगा आपका n इंटू ये कितना है आपका साई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आपका कितना है, n इंटू साई कितना है, एक्स स्क्वायर। तो सेम आपको वही आएगा, n इंटू एन आपका n स्क्वायर हो जाएगा और x की पावर 4 हो जाएगी। ये वाला जो आपका कांस्टेंट है ये n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो फिर से आपकी ये वाली चीज आ जाएगी, वन एंड द सेम थिंग। सो यहाँ पे आपका ये आ गया है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में फिर से यही चीज आ गई है, बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे ये हो गया n स्क्वायर, इंटीग्रेट करोगे इसको तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 5 डिवाइड बाई 5, लिमिट्स वही रहेंगी आपकी 0 से लेके k तक। ठीक है, इसमें आप क्या करो, इज इक्वल टू, तो यहां से क्योंकि हमें n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो हम ये पूरी इक्वेशन को लेके चलेंगे, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 इस तरीके से। तो यहां से अब आपको फिर से वही चीज करनी है, सेम टू सेम।
एन स्क्वायर आपका है, एक्स की जगह पे रखेंगे हम k की पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस फिर से वही 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका एन स्क्वायर इंटू के की पावर 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 तो है क्योंकि वो तो आपकी मेन एक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका अब ये आ गया। इसने कहा था कि अगर आपका ये जो वेव फंक्शन है इसमें से आपको ये एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन आपका ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे मेरे पास में ये एन स्क्वायर है, इसके साथ में ये चीज मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से अगर मैं इस एन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी 5 डिवाइड बाई के की पावर 5 है ना, और ये स्क्वायर अगर आप इस साइड में लेके जाओगे तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, तो यहीं से मेरे पास में ये एन की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप पहले ये देख सकते हो कि ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है क्योंकि वो 1 के इक्वल नहीं आया उस इक्वेशन में पुट करने के बाद, सिंपल। उसके बाद में अगर आपको ये एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको उसको वेव फंक्शन को पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। सो आपका जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो एन से मल्टीप्लाई करने के बाद में आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको जो है n1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको जो वेव फंक्शन दिया है वो ये है n1 और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट्स जो है t की -a2 प्लस a है, ये आपको इंटरवल दे रखा है -a2 प्लस a आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ से आपको जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आपको फिर से ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको साई दे रखा है, तो अगर आपको n1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सेम वही चीज है, हमें पता है आपका जो ये इंटरवल है ये आपका -∞ टू +∞ होता है, साई इंटू साई स्टार फिर आता है आपका डेटा इज इक्वल्स टू 1। बिल्कुल इसी के अंदर आपको ये चीज रख देनी है। आपका इंटरवल कितना दिया हुआ है -a से लेके +a तक है, ठीक है। साई की वैल्यू आपको दी है n1, ब्रैकेट के अंदर है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी साई की वैल्यू हो गई। और साई स्क्वायर साई स्टार जो है ये आपको हो जाएगा n1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, dx भी आएगा यहाँ पे, सही है। तो ये आपको हो गया इसमें ये साई स्टार। अब यहां से आपको क्या करना है n1 इंटू n1, ये हो जाएगा आपका n1 स्क्वायर तो n1 का स्क्वायर, ये इंटू ये करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, सही है। ये आपका कॉमन है, कांस्टेंट है ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका -a से लेके +a तक a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। यहां तक आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या आएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आपको इसको कैसे लिख दो, ये आपको हो जाएगा n1 स्क्वायर, इंटीग्रेशन आपका ये रहेगा ये -a2 प्लस a, इसको आप लिख सकते हो a का स्क्वायर। तो a यहाँ पर देखो अब क्या है, a यहाँ पर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा आपका a की पावर 4 प्लस b क्या है आपका एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आप इसका भी स्क्वायर करोगे ना तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 माइनस 2 इंटू a और फिर ये वाला b यानी कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला आपका हो गया है। अब यहां से आपको क्या करना है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा n1 स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आप लिख दो। यहां पर देखिए जब हम उसमें करते हैं डिफरेंशिएशन में तो यहाँ पर ये आपका फिर 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट अगर आप x करते हो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या होगा वो मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा a की पावर 4x, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस ये आपका वही पावर वाला रूल लग जाएगा तो x की पावर 5/5 हो जाएगा, प्लस ये माइनस है 2, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर एज इट इज, x की पावर 2 है तो यानी x की पावर 3/3 हो जाएगा। तो आपका इतना आ गया, लिमिट्स आपकी रहेगी -a2 प्लस a इज इक्वल टू 1 भी रहेगा, सही है, वो चलता रहेगा हमारे साथ में, इधर साथ साथ में वो चलता रहेगा। तो यहां से आपको क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है, तो यहां पे इसको मिटाना पड़ेगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, तो यानी पहले आपको जो है ये प्लस a को रखना है, जहां जहां पर भी x है वहां पे आपको पहले प्लस a रखना है, फिर माइनस का साइन लगा के
जहां जहां पर भी x है आपको वहां पे माइनस a रखना है, ठीक है। तो ऐसे आप करते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका n1 स्क्वायर। पहले हम रख रहे हैं a की पावर 4, x की जगह पे मेरे को क्या रखना है, a रखना है, तो यानी सिर्फ a हो गया, ठीक है, प्लस x की पावर 5 मतलब a की पावर 5 माइनस 2a स्क्वायर, x का क्यूब मतलब a का क्यूब डिवाइड बाई 3। ये मैंने क्या रखा है यहाँ पे, x की जगह पे a रखा है, माइनस अब इन्हीं की जगह पे आपको क्या रखना है, माइनस a रख देना है। तो a की पावर 4 इंटू माइनस से हो जाएगा प्लस माइनस a की पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 2/3 a की पावर 2 माइनस a की पावर 3। सही है, आप खुद भी लिख के देख सकते हो, इज इक्वल टू 1 भी लिख लेना इधर, वही सेम चीज है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, n1 स्क्वायर, देखो a की पावर 4 है और a की पावर इधर 1 है, तो कितना हो गया, a की पावर 5 प्लस a की पावर 5/5 प्लस सॉरी माइनस 2/3, a की पावर यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 3 और 2 प्लस कितना होता है, 5 ही तो होता है, माइनस, तो ये आपका हो जाएगा a की पावर 5, तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस का, लेकिन यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस a की पावर 5, ये आपका हो जाएगा माइनस a की पावर 5 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इसको प्लस कर दो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब माइनस 2/3 यहाँ पे आपका है a स्क्वायर है और माइनस a की पावर 3 है, सो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आपका फिर से माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस फिर से आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 2/3, ठीक है, जो पहले से था यहाँ पे, और फिर ये हो जाएगा आपका a की पावर 5 इस तरीके से इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से आप क्या करो, देखो सारे में तो a की पावर 5 a की पावर 5 आ रहा है, यहाँ पर ये रहा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से a की पावर 5 जो है इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा n1 स्क्वायर, a की पावर 5 भी ले लो यहाँ पे आपके पास में क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये वाला प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, a की पावर 5/5 और यहाँ पर भी a की पावर 5/5 है, यहाँ से आपने a की पावर 5 जो है वो कॉमन ले ली, तो कितना बचेगा भाई, 2/5 बचेगा, माइनस का सिमिलरली आपके पास में 2 2 4 होता है, तो 4/3 बचेगा, बचेगा ना इतना, ठीक है, इक्वल्स टू 1 आपका रहेगा ही रहेगा। अभी जो है इसको आपको सॉल्व कर लेना है, n1 स्क्वायर a की पावर 5 है ही साथ में मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो 5 से 15 कर लोगे, सो यहाँ पर इसको 2/1 मान लो, प्लस किसमें लोगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 20 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 14, सही है। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 15 आएगा, इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस का 16 माइनस का 14 सॉरी डिवाइड बाई 15, ठीक है, a की पावर 5 n1 स्क्वायर ये सारा आपका सेम ही है इज इक्वल टू 1, ये माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पे 16, तो ये आपका हो गया भाई 16/15, तो यहाँ पे आपका हो गया n1 स्क्वायर इंटू 16 a की पावर 5 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 1, है ना, इतना बन गया। अब यहाँ से फटाफट से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा n1 स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 15/16 a की पावर 5, यहाँ से स्क्वायर को हटा दो, इसकी पावर हाफ, ये आपका आंसर हो गया। ये आपको फाइंड आउट करना था, n1 की ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। सो कैलकुलेट n1 लिखा है, n1 इस तरीके से आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको n2 फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने अभी n1 कैलकुलेट किया है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको n2 को फाइंड आउट करना है। ये आपको वे फंक्शन दे रखा है साइड 2 इज इक्वल टू n2, अब यहाँ पे x भी मल्टीप्लाई में आ गया है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर भी, बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है बिल्कुल ऐसे ही आप भी सॉल्व कर लो इसको।
अगर आपको इसका सोल्यूशन देखना है तो मेरे को मैंने इसका पूरा राइट अप लिखा हुआ है, तो वो आपको थोड़ा बहुत राइट अप मिल जाएगा। और इस क्वेश्चंस के और कुछ एक दो और क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे लिखे हुए, मेरे हैंड रिटन ही है वो। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं जाकर, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा, तो आप सॉल्व कर सकते हो या फिर आप वहां पे जाके देख सकते हो, आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हो, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो कुछ इसमें डिफरेंट इतना है नहीं, तो आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हो, वहां पे आपको आंसर भी मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो जाके वहां पर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरीके से है कि अभी जो हमने यहाँ पर वेव फंक्शन लिए थे, साई1 जो है वो आपका हो जाएगा n1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साई2 इज n2x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको इंटरवल दे दिया है y माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है इनको शो करना है कि ये जो दोनों वेव फंक्शंस हैं यानी साई1 साई2, दीज टू वेव फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल। सो ऑर्थोगोनल के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कंडीशन क्या है कि इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार डेटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैंने आईजे लिखा था, यहाँ पर क्या हो गया, एक साई1 हो गया, एक साई2 हो गया। ठीक है, एक ये सो यानी कि कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, ये आपको शो करना है इन्हें। तो बिल्कुल इसी इक्वेशन में उठा के ऐसे ही आपको लिख देना है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन के अंदर। तो ये आपका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख रही हूँ, माइनस ए टू प्लस ए गिवन है, साई1 आपका है ये n1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ में आपके पास में ये है n2x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमें प्रूव ही करना है। अब यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए, आपका हो जाएगा n1 इंटू n2 इंटू एक्स। ठीक है, ये तीनों चीज यहाँ पे आपका ये इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। सही है, इस चीज को हम ले जाते हैं बाहर, तो ये आपकी हो जाएगी n1 इंटू n2 इंटू एक्स, इंटीग्रेशन इज माइनस ए टू प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसे भी मैंने बाहर ले लिया क्या, ये तो नहीं रहेगा, ये कैसे बाहर चले जाएगा। हाँ, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया। हाँ, अब dx सही है, अब यहां से इसको एज इट इज लिख देते हैं n1 इंटू n2 माइनस ए टू प्लस ए। ये वाला जो x है यहाँ पर, जो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको आप पूरा खोल दो। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे तो x तो बाहर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर यानी कि a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx। सही है, a का स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी, तो यानी कि a की पावर 4 हो जाएगी। इसी तरीके से x की पावर 4 माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर b इज एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब ये आपके पास में हो गया, यहां से क्या करो, इस x को अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ में, तो ये आपका हो जाएगा n1 इंटू n2, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस a2 प्लस a की पावर 4 x प्लस x की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 2 a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। ठीक है, चाहो तो आप इसको एक ही साथ में लिख सकते हो, a की पावर 4x, x की पावर 4 इंटू एक्स लिखा है ना मैंने, तो आप इसको पूरा लिख दो x की पावर 5, और इसको भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हो। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर एक्स की पावर 3 dx। तो ये आ गया आपके पास में, यहां से आप इसको कर दो इंटीग्रेट n1 n2। यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, पहले a की पावर 4 इंटू एक्स है, तो a की पावर 4 एज इट इज रहेगा, x की पावर कितनी है 1, सो 1 प्लस 1/2 इज x की पावर 2/2, तो यानी कि a की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इस तरीके से हो जाएगा।
प्लस यहाँ पे कितना है x की पावर 6/6 हो जाएगा। वही इंटीग्रेशन वाला रूल लगा रहे हैं सिंपल, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, -2a² ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x की पावर 4/4 dx। इस तरीके से कर लोगे। यहाँ पे आपके लिमिट्स रख दो -a2 + a। जो कट रहा है इसको काट देते हैं, बाकी का मैं इधर लिख देती हूँ। अब है आपके पास में ये n1 n2। अब मैं यहाँ पे लिख दूं डायरेक्टली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। ठीक है, लिमिट्स पुट कर देते हैं। आप चाहो तो बीच में स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, पुटिंग द लिमिट्स, टेकिंग ये कॉमन, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताते चल रही हूँ कि यहाँ पे अब हम लिमिट्स को पुट कर देते हैं। जहां जहां पर भी x है ना, वहां पे आपको a रख देना है पूरा लिखने के बाद में, माइनस, फिर जहां जहां पे भी x है वहां पे आपको -a रख देना है। तो इस तरीके से आपकी ये सॉल्व हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका a की पावर 4 x² है, तो यानी कि a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस x की पावर 6 मतलब a की पावर 6 रखनी है डिवाइड बाई 6 प्लस ये है आपका a² इंटू x की पावर 4 है, यानी a की पावर 4 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मैंने क्या रखी है, अपर लिमिट रखी है। जहां जहां पर भी x है वहां पर मैंने a रखा है। अब जहां जहां पर भी x है वहां पर हमको क्या रखना है, -a रखना है। तो -a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस -a की पावर 6 डिवाइड बाई 6 माइनस a² माइनस a की पावर 4 डिवाइड बाई 2। ये यहां तक हो जाएगा। ठीक है, बस अब हम इसके आगे dx नहीं लिखेंगे। जहां तक हमने इंटीग्रेट किया है बस वहीं तक आपको रखना होता है वो dx। उसके बाद में हम dx को नहीं लिखेंगे। जहां तक इंटीग्रेशन हुआ है ना वहीं तक उसको लिखना है बस। तो बस यहाँ तक आपका ये हो गया है। अब यहाँ पे आप इसको जो है पूरा सॉल्व करो। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा n1 n2, a की पावर 4 है, a की पावर 2 है, तो यानी a की पावर होगी 6/2 प्लस a की पावर 6/6। ठीक है, a की पावर 6/2 माइनस, अब इस वाले को देखते हैं। ये हो जाएगा आपका -a का स्क्वायर यानी कि प्लस a हो जाएगा। तो यानी a की पावर 4 और a की पावर 2, तो वही हो गया a की पावर 6/2, है ना। इसको देख लेते हैं। ये आपका हो गया है -a की पावर 6, तो यानी कि आपका किस में आएगा, ये प्लस में आएगा। तो ये आपका हो जाएगा प्लस a की पावर 6/6। बीच में मैंने माइनस का साइन रखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं। -a की पावर 4 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस, तो a की पावर 4 है, a की पावर 2 है, यानी a की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फिर से ये माइनस हो जाएगा a की पावर 6/2। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो सारा तो सेम ही सेम है, तो आप इसको काट सकते हो। a की पावर 6/2 माइनस a की पावर 6/2, a की पावर 6/6 माइनस, और फिर ये a की पावर 6/6। ये है a की पावर 6/2 माइनस a की पावर 6/2। यहाँ पर ये भी आपका किस में हो जाएगा, माइनस में ही होगा ना, ये भी यहाँ पर माइनस है। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां से लिखा था ना मैंने, तो हाँ ये माइनस साइन आना था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कट गया। कटने के बाद में आपको कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो 1 - 1 करोगे तो कितना बचेगा भाई, इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास में 0 आ जाएगा। 1 - 1 इज 0, सो n1 इंटू n2 इज 0। यहाँ पे आएगा कितना आएगा, फिर टोटल भी 0 ही आएगा बस। ये आपका आंसर है। मतलब वही आपको शो करना था कि ये जो है ऑर्थोगोनल है दोनों वेव फंक्शंस। सो आपका इस तरीके से 0 आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से भी करके इन्हें देख सकते हो। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास में ये साई1 है, ये साई2 दिया है, और आपके पास में ये इंटरवल है 0 से 2π। आपको जो है इसमें भी प्रूव करना है कि ये जो फंक्शंस है, दोनों वेव फंक्शंस जो है ये ऑर्थोगोनल है। सो ऑर्थोगोनल के लिए सिंपल वही कंडीशन है भाई, आपका -∞ +∞। यहाँ पर आपका साई साई जे बीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो दैट मीन्स की ऑर्थोगोनल है। ठीक है, यही आपको शो करना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो
आपका जो इंटरवल है दैट इज 0 से 2 पाई, साई 1 आपको दिया है 1/2 पाई रेज टू पावर 1/2, साई 2 आपको दे रखा है 1/पाई रेज टू पावर 1/2 cos nx, ठीक है। यहाँ पे आपको हो जाएगा dx। अब यहाँ पे हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू हमें जीरोस को प्रूव करना है, शो करना है। यहाँ पे इसको अगर आप लिखना चाहो तो इनकी पावर 1/2 है, सो दैट मीन्स देयर इन अंडर रूट, सो मैं इसको लिख देती हूँ 1/√2 पाई पूरा, ठीक है, इनटू ये भी आपका उसमें हो जाएगा अंडर रूट पाई cos nx dx, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको ले जाते हैं बाहर ले जाने से पहले ये देखो अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई है, तो ये आपका हो जाएगा 0 से 2 पाई 1/√2 और फिर ये हो जाएगा पाई cos nx dx। यहां पे हम इसको बाहर ले जाते हैं पूरे को, ये हो जाएगा आपका 1/√2 पाई, इंटीग्रेशन है आपका 0 से लेके 2 पाई cos nx dx। cos का इंटीग्रेशन कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 1/√2 पाई साइन nx, लिमिट 0 से लेके 2 पाई, ठीक, इंटीग्रेशन हमने कर दिया है। तो अब आपको सीधा क्या कर देनी है, लिमिट उठा के इसमें डाल देनी है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 इंटू पाई साइन x की जगह पे आपको एक बार रख देना है 2 पाई और x की जगह पे आपको एक बार रख देना है 0, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन 2n पाई माइनस साइन 0, ठीक है। तो पूरा ही 0 हो गया मतलब, हाँ। तो बस यही आपको तो प्रूफ करना था, तो यही आपको प्रूफ करना था। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो साई 1 साई 2 रखोगे दोनों जगह पे, बस सिंपल और इंटीग्रेशन वाली चीज है। उसके बाद में आप देखोगे तो पूरा आंसर 0 ही आएगा। ये आपको शो करना था कि ये जो दोनों आपके वेव फंक्शंस हैं ये ऑर्थोगोनल है टू ईच अदर। लास्ट में आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 0 आ रहा है, thus साई 1 एंड साई 2 वेव फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सो इससे जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उस जो हमने किया था उसके अंदर सेकंड पार्ट है, अगर आपको वो चेकआउट करना है, आंसर देखना है, फिर मैच करना है, जो भी चीज आपको करनी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपको मेरा थोड़ा राइटअप मिल जाएगा ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल इन सब के ऊपर, वहां पे जाके आप इन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपको इस वीडियो से और उन नोट से थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसी ही और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।